हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, सुपर हीरो परमाणु। संजय गुप्ता पेश करते हैं सुपर हीरो परमाणु। बरसती हुई तबाही, ब्रूम ब्लाम, आ ओ भगदड़। अगर ये सब इस बात का घोतक थे कि दिल्ली की सड़कों पर कोई विनाश दूत घूम रहा है, तो सनसनाती हुई हवा, आकाश में तूफान की भांति लहराता नजर आता पीला और हरा रंग इस बात की निशानी थी कि आतंकित दिल्ली वासियों को राहत देने था। और उस विनाश दूत से टकराने आ पहुंचा है परमाणु, भड़ाक। आर कृष्णा एंड कंपनी। और परमाणु का वहां पहुंचना इस बात की गारंटी थी कि अब वह विनाश दूत मेहमान है सिर्फ कुछ ही पलों का। ब्रूम ब्रूम, कट। अगले सीन की तैयारी करो। वेल डन परमाणु, यू आर डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। लेकिन आज का सीन था बड़ा ही टफ। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जितने शानदार तरीके से तुमने ये सीन किया, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता परमाणु कि परमाणु सिर्फ लोगों की रक्षा जानता है, एक्टिंग करना नहीं। एक्टिंग के मामले में तो तुमने अमिताभ और शाहरुख जैसे हीरो की छुट्टी कर दी। इस फिल्म के बाद तो तुम्हारा एक्टिंग का बिजनेस चल निकलेगा। तारीफ के लिए शुक्रिया ममता। परमाणु द सुपर हीरो नामक इस फिल्म में मैं इसलिए काम करने को राज़ी नहीं हुआ हूँ कि मुझे अपनी एक्टिंग की दुकान चलानी है। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि हिंदुस्तान के बच्चे इस फिल्म को देखकर अपराध से लड़ने की प्रेरणा लें। तुम्हारे इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज फिल्म कंबाइन वाले भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तुम्हारा संदेश देश के कोने कोने पर पहुंचे, इसके लिए वे अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। सुनने में आया कि यह फिल्म हिंदुस्तान की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है और इसे हर हाल में ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना जाना है। ये सारी बातें फिल्म निर्माता जाने। मेरा काम एक्टिंग करना है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इस फिल्म के बारे में एक बात फिल्म बनाने वालों को भी नहीं पता है। संयोग से तुम पर फिल्म बनाने वालों ने तुम्हारी यानी परमाणु की रियल लाइफ को दिखाने के लिए जिस मॉडल विनय कुमार को लिया है, असल में वही परमाणु है। परमाणु की रियल जिंदगी का रोल निभाने के लिए मॉडल विनय कुमार यानी अपने आप को लेने की सिफारिश मैंने ही की थी, क्योंकि विनय दोहरे जीवन को आज तक रियल लाइफ में जीता है। इसलिए वही परमाणु और उसके रियल रूप की भूमिका से न्याय कर सकता था। लेकिन विनय को ये रोल ऐसे ही नहीं मिल गया। उसके लिए बाकायदा कई स्क्रीन टेस्ट हुए हैं। मॉडल विनय को कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है। ऐसा? तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से जाकर विनय बनकर तुरंत लौटना चाहिए, क्योंकि कहानी के अनुसार अगले सीन के लिए इस सेट पर विनय की ज़रूरत है। ओ नो, ये तो मैं भूल ही गया था ममता। मैं चला। विनय की सचमुच सेट पर बहुत ज़रूरत थी। यार एक बात बता, मैं कौन हूँ, कसियारा? जी नहीं, आप सुरेश घई हैं, इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन। बॉलीवुड में आपकी हैसियत ठीक वैसी है जैसे हॉलीवुड में स्टीवन स्पिलबर्ग की है। अगर ऐसा है तो फिर ये हीरो विनय कुमार मुझे क्या समझता है? परमाणु के शॉट के बाद जब भी उसकी ज़रूरत होती है वह सेट से गायब होता है। कभी लेट पहुंचता है, कभी अपनी पुलिस की ड्यूटी बजाने पहुंच जाता है। क्या समझता है वह अपने आप को, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या अमिताभ बच्चन? मुझे क्या मालूम सर। अबे तो मालूम कर। फ़ोन लगा उसे और बोल कि अगर 10 मिनट में वह सेट पर नहीं पहुंचा तो सेट को आग लगा दूंगा और उसमें कूद कर खुद भी जल मरूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी गई साहब, मैं आ गया हूँ। बेचारा डायरेक्टर अब झक मारकर विनय को उसका रोल समझाएगा और फिर अपना काम पूरा करने में जुट जाएगा। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, क्योंकि इस फिल्म पर जो मैं आर्टिकल लिख रही थी वह पूरा हो गया है। अब ये न्यूज़ कल के ही एडिशन में छप जाएगी। क्राइम कवरेज, परमाणु द सुपर हीरो, भारत की सबसे महंगी फिल्म, ऑस्कर के लिए जाना निश्चित। परमाणु द सुपर हीरो को ऑस्कर मिलना निश्चित नहीं होगा। मेरे दुश्मन का इतना नाम हरगिज नहीं होगा। परमाणु को इस फिल्म के लिए ऑस्कर नहीं, मौत मिलेगी। क्या होने जा रहा था किसी को नहीं मालूम था। सभी अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। आज शूटिंग नहीं होगी सर। होगी, क्यों नहीं होगी? लेकिन तब जब तू अपनी काली सूरत पर क्रीम मल मल कर इतना गोरा बन जाए कि तुझे विनय कुमार बनाया जा सके, और मैं अपने इस मोटे पेट को अंदर करके अपने आप को ऐसा कर लूँ कि चड्डी और मास्क पहनकर मैं परमाणु बन जाऊँ तो। ना ना, मेरा मतलब ये नहीं था सर। मैं तो। अबे ओ मूर्खराज, मतलब को मार गोली और आंखें फाड़ कर देख कि सेट पर ना तो विनय कुमार है और ना परमाणु। एक कुछ गुंडों को हथकड़ियाँ लगाने गया है और एक कुछ गुंडों की धुनाई करने। और जब फिल्म के दोनों हीरो नहीं है तो शूटिंग क्या खाक होगी? किस मनूस घड़ी में मैंने उन दोनों को हीरो लिया था। हे भगवान, किसी तरह फिल्म पूरी करवा दे, फिर कभी फिल्म नहीं बनाऊंगा। फिल्म बनाने का धंधा छोड़कर साधु बनने हरिद्वार चला जाऊंगा। इरादा अच्छा है, लेकिन फिलहाल ये फिल्म पूरी करने के लिए शूटिंग कर ली जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। परमाणु जी आ गए सर।
तो क्या तू समझ रहा है कि मैं परमाणु के भूत से बात कर रहा हूँ? ज़्यादा सियाना मत बन, जाकर राइटर को बुला कर ला ताकि वह परमाणु को सीन समझाए। जल्दी ही परमाणु कहानी समझ रहा था। ये सीन फिल्म का क्लाइमैक्स शॉट है। इस फिल्म में इसमें पाकिस्तान का भेजा एक साइको किलर नामक विलेन हिंदुस्तान के झंडे के रंग को अपनी वैज्ञानिक शक्तियों से हरे रंग में रंग देना चाहता है। इससे पहले कि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए, तो मैं पहुंच जाना और उसकी वैज्ञानिक शक्तियों को खत्म करके अपने देश के झंडे के रंग को बचा लेना है। ठीक ठीक। एक बात और परमाणु भाई, तुम्हारी भाभी सारे बच्चों के साथ तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाने आई है। शॉट देने के बाद ज़रा ख्याल रखना। क्यों नहीं क्यों नहीं, शॉट तैयार था। साइको किलर इस देश के झंडे के रंगों को हमेशा के लिए उड़ा देगा। हा हा हा। ऐसा नहीं होगा परमाणु के होते हुए। धड़ाक। तू अब रहने वाला नहीं परमाणु, ये रंग बिरंगी किरणें तुझे नहीं रहने देंगी। कहानी के अनुसार मुझे साइको किलर के इस वार से बचकर उसी दिशा में अपने परमाणु छल्लों का वार करना है। मेरे परमाणु छल्लों के इस घातक वार से साइको किलर के परखच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ ये साबित होगा नहीं। ये काम तो कंप्यूटर पर स्पेशल वेट के जरिए होगा। अरे ये क्या, साइको किलर तो सामने है नहीं। मैं अपने परमाणु छल्ले किसकी तरफ फेंकूं? लेकिन साइको किलर गया कहाँ? अभी तो मेरे सामने खड़ा था। उफ, मैं कहीं नहीं गया था परमाणु, मैं यहीं हूँ और अब मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा फड़ाक, जब तक तू लाश नहीं बन जाता। ये कहानी में कोई नया सीक्वेंस जोड़ा गया है? परमाणु ही नहीं, सभी हैरान थे। क्या हो रहा है? साइको किलर बना जूनियर आर्टिस्ट परमाणु के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। बंद करो ये सब। कट कट कट। तेरे इशारे पर नाचने वाला नकली साइको किलर अपने मेकअप रूम में मौत की नींद सो रहा है। मैं असली साइको किलर हूँ और मैं तुम्हें जो मौत दूंगा वह भी असली होगी। अगर सभी कुछ असली है तो मैं भी पीछे क्यों रहूँ? मैं भी असली वारी करता हूँ। ये साइको किलर मेरे किसी दुश्मन की चाल है जो फिल्म की शूटिंग का फ़ायदा उठाकर मुझे मार देना चाहता है। और ये साइको किलर बेहद खतरनाक भी है, इसलिए इसे जल्दी ठिकाने लगाना होगा। अरे, मैं तो फिर गायब हो गया। गलत, मैं कहीं गायब नहीं हुआ परमाणु। मैं तो यहाँ हूँ, इस रंग में जिसमें मैं चुटकी बजाते घुल मिल जाता हूँ और फिर तुझ पर वार करके फिर किसी और रंग में घुल मिल जाऊँगा। ओह, मेरे संभलने से पहले ही साइको किलर किसी दूसरे रंग में जा चुका। ऐसे ही मारूंगा तुझे परमाणु, ऐसे ही मारूंगा। तू अगर इस तरह बचेगा तो जो सामने आएगा उसे मारूंगा। उफ, वह अपनी घातक रंग बिरंगी किरणों से यहाँ के लोगों को मारने लगा और यहाँ लगे करोड़ों के सेट को तबाह करने लगा है। मुझे अपने आप को बड़ा करके उसके सामने लाना होगा। इस तरह मैं लोगों को और यहाँ के सेट को उसके हमले से भी बचा लूँगा और उस पर अपना वार भी कर दूंगा। वह तो फिर किसी रंग में गायब हो गया। मैं उधर नहीं, यहाँ हूँ। उफ, ये मुझे बहुत ही आसानी से अपना निशाना बना रहा है, जबकि मैं लाख कोशिशों के बाद भी उस पर वार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वह मुझे दिख ही नहीं रहा। क्या करूँ? कैसे मैं खुद इससे बचूँ और कैसे लोगों को बचाऊँ? उफ, साइको किलर इस समय एकदम मेरे पीछे है। अब मेरे पास उसका दिमाग ठिकाने लगाने का सही मौका है। अरे गायब, अभी तो रिफ्लेक्टर में वो मुझे अपने एकदम पीछे नजर आया था। वह तो वही है, वह तो वही है, ठीक उसी जगह खड़ा, उसी जगह जहाँ वह पहले खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ तो वह अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या चक्कर है ये? चक्कर समझ में आया तो परमाणु का मस्तिष्क साए साए कर उठा। वह मुझे अपनी आंखों से यहाँ के रंगों में समाता और निकलता दिखाई दे रहा है, जबकि रिफ्लेक्टरों में वह बिल्कुल सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साइको किलर ने यहाँ आते ही अपने जो रंग बिरंगे किरणें छोड़ी थी, उसने यहाँ के वातावरण में एक ऐसा रहस्यमय जाल बुन दिया है जो आंखों के साथ दिमाग पर भी असर डाल रहा है। इसी का फ़ायदा उठाकर साइको किलर मेरे वारों से बचकर मुझ पर अपने घातक वार कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब साइको किलर मेरी आंखों और वार से नहीं बच सकता, क्योंकि अब मैं उसे अपनी आंखों से नहीं, रिफ्लेक्टरों की उन आंखों से देखूंगा जिनमें वह साफ दिख रहा है। और इस समय वह मेरे एकदम पीछे है, तो मुझे पीछे ही वार करना चाहिए। अब वह मुझे अपनी दाईं तरफ नजर आ रहा है और अब बाईं तरफ। रिफ्लेक्टर रूपी अपनी अद्भुत आंखों से परमाणु ने अपने उस खतरनाक दुश्मन को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया। अब साइको किलर दिख रहा है, यानी इसके धराशायी होते उसका बिछाया जाल खत्म हो गया। कौन है ये जानने में टाइम खर्च होगा, जबकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम है कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। लो, मैं तुम्हें इसके बारे में जानने के लिए जाने से क्यों रोकूंगा? तुम शौक से जा सकते हो, ऐसा आप कह रहे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले आप शूटिंग पूरी करने के लिए बेचैन थे। हाँ, बेचैन तो था, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि साइको किलर के साथ हुई तुम्हारी इस रियल लड़ाई को मैंने अपने कैमरे में कैद करवा लिया है। भला इससे बढ़िया फाइट कहाँ होगी? मैं इसे ही फिल्म के क्लाइमैक्स में जोड़ लूँगा। बड़ा चालू निकला ये तो। खैर, ये मेरे लिए भी अच्छा हुआ। इस समय मुझे सचमुच ये जानने की जल्दी है कि साइको किलर को मुझे मारने के लिए किसने भेजा था। उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है
और साइको किलर को मुझ तक भेजने का उसका क्या मकसद था? मकसद? साइको किलर को परमाणु तक भेजने का मेरा मकसद है उसे तबाह कर देना। अपनी फिल्म के बल पर वह दुनिया भर में जो पब्लिसिटी पाने जा रहा है उसे मटिया मेट कर देना। लेकिन आपका वह मकसद तो पूरा हुआ नहीं। परमाणु ने साइको किलर को भी ध्वस्त कर दिया और अपनी फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली। शूटिंग पूरी होने से कुछ नहीं होता। परमाणु की वह फिल्म दुनिया के सामने नहीं पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी। संभावित खतरे से फिल्म वाले भी बेखबर नहीं थे। फिल्मों के प्रिंटों के बक्सों के लिए इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बात कुछ समझ में नहीं आई भाई साहब। इस फिल्म के साथ सैकड़ों हादसे हुए हैं। अब जबकि इस फिल्म की रीलें रिलीज़ के लिए देश के कोने कोने में भेजी जा रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और हादसा हो। इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस से इन प्रिंटों की स्पेशल प्रोटेक्शन की मांग की थी, जो मंजूर हो गई। अब रास्ते से हट भाई, ताकि मैं उस इंस्पेक्टर विनय से मिल सकूं, जिसे सुरक्षा व्यवस्था का इंचार्ज बनाया है। हेलो भाई साहब, कैसे हैं? अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन अगर मेरी फिल्मों के प्रिंटों को कुछ हो गया तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपकी फिल्म का हर प्रिंट पूरी हिफाजत से अपनी जगह पहुँचेगा। बिल्कुल पहुँचेगा। मैं इंस्पेक्टर धनुष अपने सहयोगी हवलदार बाण के साथ जो इस सुरक्षा दल में मौजूद हूँ। किससे सुने हैं हमारी बहादुरी के? हाँ हाँ। तो फिर चिंता छोड़ो और जाकर चैन की नींद सो जाओ। वैसे अगर आपने मेरे और सरजी के जाबाजी के किस्से सुने हैं, तो आप हम दोनों को हीरो लेकर उन किस्सों पर फिल्म क्यों नहीं बना देते? मेरे ख्याल से फिल्म में काम मांगने का ये प्रोग्राम बाद में भी हो सकता है। अभी हमें प्रिंटों को ले जाने की ड्यूटी निभानी चाहिए। एक्टिंग में हमारे सरजी भी दूसरे इंस्पेक्टरों से कम नहीं है। हमने कब मना किया है? आओ। परमाणु द सुपर हीरो फिल्म के प्रिंट कड़ी व्यवस्था के बीच अपनी गंतव्य की तरफ रवाना हुए। लेकिन वे प्रिंट अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंचते इसमें शक था, क्योंकि किसी की गिद्ध दृष्टि उन्हीं प्रिंटों पर जमी हुई थी। आगे पीछे पुलिस वालों का काफिला और बीच में वह गाड़ी जिसमें फिल्म के प्रिंट रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं फिल्म के उन प्रिंटों को ले उड़ूंगा, क्योंकि ऐसे शहर में पुलिस वालों को गाड़ी से अलग करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, जहाँ हर 200 कदम के बाद वे ट्रैफिक सिग्नल मौजूद है जो मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचते हैं। ओ, अचानक रेड लाइट हो गई सर, गाड़ी रोकनी पड़ेगी। इस शहर के ट्रैफिक सिग्नलों ने बहुत तंग कर रखा है। अपनी मर्जी से जब चाहे ग्रीन हो जाते हैं और जब चाहे रेड। रेड लाइट जंप करके उस गाड़ी के पीछे चलूं सर जी? नहीं, सभी लोगों की निगाहें हम पर हैं। हम कानून के रखवाले हैं। अगर हमने ही कानून को तोड़ा तो सभी हम पर उंगलियां उठाएंगे। और वैसे भी हमें उस गाड़ी की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस गाड़ी के आगे इंस्पेक्टर विनय अन्य पुलिस वालों के साथ है ही। सचमुच, रीलों वाली गाड़ी के आगे इंस्पेक्टर विनय अपने सहयोगियों के साथ जीप में था, लेकिन रहने वाला नहीं था। जी ओह। जीप रोको। क्या हुआ सर? हमारे ग्रीन सिग्नल से निकल जाने के बाद हमारे पीछे वाली गाड़ी अचानक हुए रेड सिग्नल पर रुक गई है। जीप पीछे लूँ क्या साहब? नहीं, पीछे दूसरी तरफ का हैवी ट्रैफिक चल चुका है। अब हम यहीं खड़े रहकर दोबारा ग्रीन सिग्नल होने का इंतज़ार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर विनय और उनके साथियों के पास कुछ मिनटों का इंतज़ार करने के सिवा और कोई चारा न था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कोई इस इंतज़ार को बढ़ा चुका था। जब तक मैं इस गाड़ी में मौजूद सभी रीलों को अपने साथ नहीं ले लेता, तब तक जिन ट्रैफिक सिग्नलों को मैंने बदला है वे ठीक नहीं होंगे। यानी ना पीछे वाला सिग्नल ग्रीन होगा और ना ये। वैसे ये सब ज़्यादा देर तक नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ ही मिनटों में अपने काम को अंजाम दे दूंगा। बस रास्ते से इस लॉक के हटने भर की देर है। उस देरी ने इंस्पेक्टर विनय के दिमाग में शक के कीड़े को जन्म दे दिया था। इस ट्रैफिक सिग्नल की अवधि 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, जबकि इसे रेड हुए 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या चक्कर है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? तुरंत ही मेरे साथ आओ, जल्दी। इंस्पेक्टर विनय अपने सहयोगियों के साथ उधर दौड़ पड़ा जहां मौजूद थी वह गड़बड़। वह कौन है जो ताला तोड़कर प्रिंट वाली गाड़ी में घुसने की फिराक में? कोई भी है, रोको उसे। ओ, ज़रूर रोको, रोक सको तो। जाने उसने हवा में क्या उड़ाया कि पलक झपकते ही सारा वातावरण काला स्याह हो गया। उफ, सामने तो सब कुछ काला काला हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा। इस कालिक की वजह से हाथ को हाथ सोजा ही नहीं दे रहा। क्या करें सर? गोलियां चलाओ। किधर चलाएं? इसे काले स्याह वातावरण की वजह से पता ही नहीं चल रहा कि अपराधी कहाँ है। गोली किसी शहरी को लग सकती है सर। ओ, ये तो सच में बड़ी समस्या है। मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन अब कुछ करने का समय कहाँ था? हा हा हा। अब मेरे सामने है वह बॉक्स जिसमें परमाणु द सुपर हीरो नामा फिल्म के सभी प्रिंट रखे हुए हैं। अब मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। 80 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिल्म के सभी प्रिंट लेकर वह उड़न छू हो गया। जल्दी। मैं आपके दुश्मन पर बनी उस फिल्म के सभी प्रिंट ले आया। अब आप इन्हें अपने हाथों से राख करके अपने बदले की आग को ठंडा कर लें। उसकी पुकार पर कोई सामने आ पाता उससे पहले ही। 1 मिनट भाई साहब, तुम्हारा आका फिल्म के उन प्रिंटों को जलाकर अपनी आग ठंडी करे। अगर ऐतराज़ ना हो तो उससे पहले मैं आपको ठंडा कर दूं।
परमाणु तू यहाँ? हाँ, चाहता तो मैं तुझे ठंडा करने का अपना प्रोग्राम तभी पूरा कर सकता था जब तूने वातावरण को काला किया था। लेकिन उस समय मैंने तुझे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मैं तेरे इस अड्डे और यहाँ मौजूद आका तक पहुँचना चाहता था। इसलिए उस समय मैं छोटा होकर फिल्म के प्रिंट वाले बक्से में छिप गया था और यहाँ पहुँचा। ओह, यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। बचकर भी जाऊँगा और तुझे और तेरे आँखों को अपने साथ भी लेकर जाऊँगा। तू तो चित्त हुआ। अब मैं यहाँ तेरे आँखों को ढूंढकर उसे चित्त करता हूँ। तेरी ये कोशिश बेकार है परमाणु। मैं यहाँ कहीं नहीं हूँ जो तू मुझे ढूंढ पाए। यह अड्डा तो मैंने तभी छोड़ दिया था जब मुझे पता चला कि मेरा आदमी बिना किसी खास झंझट के फिल्म के प्रिंटों को उठा लाया। उसी समय मेरा माथा ठनक गया कि आखिर उस परमाणु के होते ऐसा कैसे हो गया जिसे दिल्ली की आंख कहा जाता है। लेकिन मैंने तेरे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। उन कलर मैनों के रूप में जो इस समय तेरे इर्द गिर्द की दीवारों से निकल रहे हैं। ओह, इनके हाथों तुझे मौत मिलेगी और मुझे मिलेंगे तेरी फिल्म के वे प्रिंट जो अपने आप मुझ तक पहुँचने जा रहे हैं। ओह, फिल्म के प्रिंटों का वह हिस्सा जहाँ रखा था वहाँ की ज़मीन तेज़ी से नीचे खिसक रही है। मुझे उसे रोकना होगा। उफ! पहले अपनी सांसों को रोको जो कलर मैनों के वारों से तेरे शरीर का साथ छोड़ने जा रही हैं। हा 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 हा! उफ! सचमुच मुझे पहले अपनी जान बचानी होगी क्योंकि इन कलर मैनों के वार बहुत ही खतरनाक हैं। फौलाद से भी ऐसे आर पार हो जा रहे हैं जैसे प्रकाश की किरणें शीशे से आर पार हो जाती हैं। ओह, अगर मैं सही समय पर छोटा ना हो जाता तो इन चारों की कलर रेज मेरे शरीर के आर पार हो जाती। अब तो मुझे भी हमला करना होगा। ओह, ये क्या? मेरे हाथ तो इनके शरीर में ही धंस गए और इन्होंने मेरे हाथों को अपने शरीर में ही फंसा लिया। मुझे अपने हाथों को वापस खींचना होगा। उफ! मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने हाथों को वापस नहीं खींच पा रहा हूँ और उधर लाल और पीले कलर में मुझ पर अपनी कलर रेस का वार करने के लिए तैयार है। अब अगर मुझे बचना है तो मुझे तुरंत ही बोलना होगा, ट्रांसमिट। उफ! सही समय पर मेरी आवाज़ पर बेल्ट के ट्रांसमिट एक्टिवेटर ने एक्टिवेट होकर मुझे ट्रांसमिट कर दिया। अब मुझे इन पर हमला हाथों से नहीं अपने हथियारों से करना है और मेरे हथियार है मेरे परमाणु छल्ले। ओ, ये क्या? मेरे परमाणु छल्ले तो इनके शरीरों के ऐसे आर पार हो गए जैसे वे कलरमैन शरीर ना हो, कोई रंग से भरी रोशनी हो। रोशनी जैसे ही कुछ तो अलग है, कुछ तो है अलग अलग रंग की रोशनी। मेरे लिए उन्हें ख़त्म करना मुश्किल है। एक मिनट, जब से ये मुझ पर वार कर रहे हैं तब से मैं तभी से देख रहा हूँ कि जब जब उन कलर मैनों के हाथों से निकली रंग की किरणें आपस में मिलती हैं तब तब वे काले रंग में बदलकर नष्ट हो जाती हैं। यानी लाल, नीले, काले और पीले रंग की रेज आपस में मिलकर काली होकर अपना अस्तित्व खोकर निष्क्रिय हो जाती हैं। मिल गया इन कलर मैनों से छुटकारा पाने का रास्ता। और इसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी कोशिशों से इन चारों कलर मैनों को आपस में मिलाना है ताकि ये चारों एक दूसरे से मिलकर अपना अस्तित्व खो दें। परमाणु की कोशिशों का अंजाम वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था। काले रंग में मिलकर सभी कलरमैन अपना अस्तित्व खो बैठे और इसके साथ मैंने एक बार फिर अपने उस दुश्मन को मात दे दी। रंग जिसके हथियार हैं और जो अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए सारी दुनिया को बेरंग कर देना चाहती है। अब तक मुझ पर होने वाले रंगों से संबंधित हमलों की वजह से मैं उसे पहचान गया हूँ। उसका नाम है होलिका। हाँ, मैं होलिका ही हूँ। वह होलिका दुनिया ने जिसे जीवन के रंगों को छीन लिया और वह दुनिया को रंगीन करने के लिए साधारण युवती से होलिका बन गई। लेकिन परमाणु ने मेरे इस मकसद को पूरा नहीं होने दिया। उसने मुझे जेल भेज दिया। तभी से परमाणु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तभी से मैंने परमाणु के जीवन से सारे रंगों को छीनने का संकल्प लिया हुआ है और उसमें मैंने पहली सफलता भी हासिल कर ली है। करोड़ों रुपए खर्च करके परमाणु पर बन चुकी फिल्म के इन प्रिंटों को हत्या कर, जो कुछ दिनों बाद ऑस्कर अवार्ड के लिए जाने थे लेकिन अब आग के कुंड में जाएंगे। परमाणु की फिल्म के प्रिंट ऑस्कर अवार्ड के लिए जाएंगे? ये सभी आग के कुंड में चले जाएं उसके बाद भी? क्या मतलब? ये नकली प्रिंट है मैडम। मैंने ऐसे प्रिंटों का अक्सर कबाड़ी के यहाँ बिकते देखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? होलिका का भेजा हुआ आदमी तो हमारी आंखों के सामने ही उस गाड़ी से फिल्म के प्रिंट निकाल कर ले गया था। सही कहा, उस गाड़ी में फिल्म के नकली प्रिंट रखे हुए थे जिन्हें मैंने सुरक्षा की दृष्टि से बदलवा दिया था क्योंकि मैं जानता था कि फिल्म को बर्बाद करने के लिए ऐसी कोशिश की जाएगी। ऐसी बात थी तो आपको हमें बताना चाहिए था। क्यों? तो मैं बता देता तो क्या तुम दोनों फिल्म के असली प्रिंटों को ठीक वैसे ही बचा लेते जैसे नकली प्रिंटों को बचाया था? वो वैसे अब फिल्म के असली प्रिंट कहाँ हैं? उन सिनेमा हॉलों पर जहाँ उन्हें रिलीज़ होना है। अपने प्रिय सुपर हीरो की फिल्म देखने के लिए पब्लिक सिनेमा घरों पर टूट पड़ी। हर कोई अपने सुपर हीरो को सिनेमा के पर्दे पर देखने को उत्सुक था। लेकिन सभी की उत्सुकता उस समय धूल में मिल गई जब फिल्म का पहला सीन पर्दे पर आया। परमाणु? अरे ये क्या? इस फिल्म के रंगों को क्या हुआ? इस फिल्म में तो एक भी रंग नहीं है। परमाणु का पीला और हरा रंग ही तो उसकी पहचान है
बिना रंगे के तो परमाणु जोकर लग रहा है। आज के ज़माने में ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनाकर हमारे साथ अच्छा मजाक किया है। क्या बकवास है ये, बंद करो इसे, बंद करो। जनता से भद्दा मजाक करने वाली परमाणु की फिल्म को बंद करो, बंद करो। परमाणु द सुपर हीरो फिल्म को देखने वाले आक्रोशित थे, जबकि फिल्म को बनाने वाले आश्चर्यचकित। 80 करोड़ रुपए की लागत से बनी मेरी फिल्म का भट्टा बैठ गया। फिल्म के डिजिटल कलर ब्लैक एंड वाइट हो गए। कैसे हुआ ऐसा, किसने किया? मैंने। और मुझे होलिका कहते हैं। रंगों को चुटकियों में चुरा लेना मेरा काम है। होलिका, तुमने मेरी फिल्म के रंग क्यों चुराए? क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तो तुम्हारी फिल्म के रंग चुराने के पीछे मेरा मकसद परमाणु की ख्याति को मिट्टी में मिला देना था, लेकिन अब मैंने इसके साथ साथ अपना एक मतलब भी जोड़ दिया है। मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए तुम्हारी फिल्म के कलर लौटाने के एवज़ में। और 80 करोड़ की फिल्म को चलाने के लिए 10 करोड़ कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं। 10 करोड़ रुपए के ख्वाब मत देख होलिका, क्योंकि तुझे इस काम के लिए 10 फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। परमाणु, आखिर तू मुझ तक पहुँच ही गया। पहुँचना ही था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी फिल्म के रंग उड़ाकर तू फिरौती वसूल करने यहाँ ज़रूर आएगी। अब तो यहाँ से सीधा जेल पहुँचेगी, मेरे सौजन्य से। ओह, तेरी परमाणु रस्सियों ने तो मुझे सचमुच जकड़ लिया परमाणु, लेकिन क्या ये मुझे जकड़े रख पाएंगे? ओ ये क्या, होलिका तो मेरी परमाणु रस्सियों से ऐसे आज़ाद हो रही है जैसे वह कोई हाड़ मांस की नहीं हवा की बनी हुई। ओ देख, तूने सही सोचा परमाणु। मेरे जिस शरीर को तू देख रहा है वह हवा से ही बना है। मैंने कुछ विशेष किरणों से हवा में मौजूद रंगों को इकट्ठा करके उनसे अपनी ये इमेज बनाकर प्रेषित की है। मैं तो दूर कहीं बैठी तुझे देख सुन रही हूँ। और जानता है, मैंने ये इंतज़ाम सिर्फ तेरे लिए किया है, क्योंकि मैं जानती थी तू यहाँ ज़रूर पहुँचेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुन। ज़्यादा सियाना बनने की कोशिश मत कर, और इस फिल्म बनाने वालों को समझा कि अगर इन्होंने मुझे कल तक 10 करोड़ रुपए आईटीओ पुल पर नहीं पहुँचाए तो मैं इन्हें बर्बाद करके रख दूँगी। और हाँ, तू भी सुन परमाणु, तूने अब के बाद फिर कभी मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बर्बाद ये तब भी हो जाएगा। हा 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 हा। आपका क्या इरादा है घई साहब? अपने 80 करोड़ रुपये बचाने के लिए मुझे होलिका को 10 करोड़ रुपये देने ही होंगे। ओह, ऐसा करके तो आप उसे और बढ़ावा देंगे? हो सकता है, लेकिन ऐसा सोचकर मैं अपने 80 करोड़ रुपये पानी में नहीं जाने दूंगा। और साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि तुम इस मामले में कहीं नहीं आओगे। अगर तुम्हारे बीच में आने से मेरा ज़रा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में चला जाऊँगा। अपने 80 करोड़ रुपये का हर्जाना तुमसे वसूल करूँगा। मुझे इसे खाली चेतावनी नहीं समझनी चाहिए। मेरी वजह से होलिका ने इसका कोई भी नुकसान किया तो ये मुझे कोर्ट में घसीट लेगा। और चूंकि इस बार होलिका मेरी तरफ से पूरी तरह सतर्क है, इसलिए अगर मैंने इस डील में कुछ भी करने की कोशिश की तो होलिका घई को ज़रूर नुकसान पहुंचा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं होलिका को रोकूंगा, परमाणु के रूप में नहीं तो इंस्पेक्टर विनय के रूप में। गिन लो, पूरे 10 करोड़ रुपये हैं होलिका। मुझे तुम पर विश्वास है। अब मेरी फिल्म के रंग मेरे वादे के मुताबिक तुम्हारी फिल्म के रंग लौट आएंगे। फिर तुम्हारी परमाणु से दुश्मनी का क्या होगा? परमाणु से मेरी दुश्मनी अब तुम्हारी फिल्म के जरिए पूरी नहीं होगी। उसके लिए मैंने दूसरा तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा है तो सपने को संजो कर रख होलिका। उसके भरोसे जेल की कोठरी में दिन अच्छे कटेंगे। पुलिस? मैंने नहीं बुलाई, कसम से। घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ इसे तुमने नहीं बुलाया। इंस्पेक्टर वेना नाम का ये पुलिस वाला कहीं भी पहुँच जाता है, क्योंकि इसे मरने का शौक है। उफ, मैं चली। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मेरी मजबूरी है कि मैं इस समय परमाणु नहीं बन सकता। ओह, तो वह इंस्पेक्टर मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे लगा है, लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। इस चौराहे पर मौजूद हैवी ट्रैफिक उसे रोकेगा, क्योंकि यहाँ के सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने जा रहे हैं। और ग्रीन सिग्नल हो जाने के बाद दिल्ली की भागम भाग वाली सड़कों पर भला कौन रुकता है? नतीजा, ओह, होलिका ने इस चौराहे के सारे सिग्नलों को ग्रीन करके कई वाहनों को एक दूसरे से टकराने और मेरा रास्ता जाम कर देने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तो मुझे परमाणु बनना होगा, लेकिन भागती जाती होलिका का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि इस चौराहे पर हुई दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। अपनी सफलता पर शानदार ढंग से ठहाके लगा रही थी होलिका। हा 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 हा। 10 करोड़ रुपए! मैं एक झटके में ही 10 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब हो गई, लेकिन इसके लिए मुझे परमाणु की फिल्म के रंग लौटाने पड़े। लेकिन ऐसा मैंने बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि माना कि ये फिल्म परमाणु को मशहूर करेगी, उसे ऑस्कर दिलाएगी, लेकिन उस प्रसिद्धि का फ़ायदा उठाने ऑस्कर लेने के लिए परमाणु जिंदा कहाँ रहेगा? उसे तो मैं बाहर डालूंगी अपनी किसी चाल में फंसा कर। और मुझे पता चल गया है कि मेरी अगली चाल क्या होगी। सान द टाइम्स। आईटीओ पर भीषण सड़क दुर्घटना, सैकड़ों घायल, जनता से खून देने की अपील। शहर में खून की आवश्यकता थी, लेकिन शहर में खून था कहाँ? तुम खून की बोतल में कुछ भी भर लाओगे और उस पर खून का लेबल लगा लाओगे तो मैं उसे खून मान लूँगा। गौर से देखिए डॉक्टर साहब, ये खून ही है। ये अलग बात है कि इसका रंग बदल गया है, और इसका ही क्या, ब्लड बैंक में रखे खून के एक एक कतरे का रंग बदल गया। ओह माय गॉड,
सारी बोतलों और पाउचों में भरे खून का रंग सफ़ेद हो गया है। यही नहीं सर, बाहर जितने भी आदमी ब्लड डोनेट करने आए हैं उनके शरीरों से सफ़ेद खून ही निकल रहा है। ओह नो, कैसे हो रहा है ये? दिल्ली में सिर्फ खून का ही रंग बदरंग नहीं हुआ था, बल्कि उन चीज़ों का रंग भी बदल रहा था जो दिल्ली ही नहीं बल्कि सारे देश का गौरव थी। इंडिया गेट का रंग काला हो गया। हम तो देहरादून से दिल्ली लाल किला देखने आए थे पापा, आप हमें ये नीला किला क्यों दिखा रहे हैं? ये लाल किला ही है बेटा, किसी ने इसको नीला कर दिया। किसी ने लाल किले का रंग नीला क्यों कर दिया पापा? पता नहीं। बाहर से आया वह साधारण क्लर्क भला इस सवाल का जवाब कहाँ से दे पाता, जिसने दिल्ली प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों के दिमागों के फ्यूज़ उड़ा रखे थे। रंगों से जो इस शहर में खिलवाड़ हो रहा है, अभी तक तो उसको मजाक सिर्फ दिल्ली में उड़ाया जा रहा है, लेकिन जल्दी ये मजाक पूरे भारत में भी उड़ाया जाएगा। ज़रा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो हमारे शहर की, हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इज्जत रह जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, इसलिए आपकी इस समस्या का समाधान करने होलिका खुद चली आई है। होलिका तुम? आपने बिल्कुल सही पहचाना कि दिल्ली के रंगों से होता ही ये खिलवाड़ जल्दी पूरे हिंदुस्तान में फैल सकता है, और वो भी ऐसे रूप में कि सारा देश दुहाई कर उठेगा। क्या चाहती हो तुम? होलिका के कहर से सारे देश को बचाने का एक ही तरीका है, परमाणु को मुझे सौंप दो। परमाणु? ओह, क्यों, क्या हुआ मंत्री जी? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? अगर जवाब हाँ में है तो मैं तुम्हें 2 घंटे का टाइम देती हूँ, परमाणु से बात कर लो, या फिर पहले इस शहर में और फिर पूरे देश में मेरे रंगों से होने वाली बर्बादी को देखने को तैयार हो जाओ। सवाल पूरे देश की सुरक्षा का था, ऐसे में भले परमाणु पीछे कहाँ हटता। इस बार होलिका जिस तैयारी से आई है उसकी वजह से उससे निपटने का एक ही उपाय है, उसकी मांग को मान लेना। यानी तुम अपने आप को होलिका के हवाले करने के लिए तैयार हो? हाँ मंत्री जी, देश की रक्षा के लिए ऐसा करना ही होगा, दूसरा कोई चारा नहीं। ठीक 2 घंटे बाद मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ होलिका, दिल्ली के सभी रंगों को लौटा दो। लौटा दूंगी। पहले मुझे ये तो पक्का कर लेने दे कि अपने आप को मेरे हवाले करके तू कोई चाल तो नहीं चल रहा। तू असली परमाणु है, मुझे इसका सबूत चाहिए। कैसा सबूत चाहिए? अपनी सभी शक्तियों का प्रदर्शन करके दिखाओ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि जो परमाणु चूहे की तरह मेरे शिकंजे में फंसने जा रहा है वह असली है। ठीक है, देखो मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ट्रांसमिट हो रहा हूँ, रिफॉर्म हो रहा हूँ, छोटा और बड़ा हो रहा हूँ, परमाणु छल्ले और परमाणु रस्सी छोड़ रहा हूँ। क्या मेरे परमाणु होने का कोई और सबूत चाहिए? नहीं, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम ही वो असली परमाणु हो जिसे मुझे अपना शिकार बनाना है। अचानक होलिका का शरीर रंग बिरंगी तरंगों में बदलकर परमाणु को अपने घेरे में लेता चला गया, और इसी के साथ परमाणु की चीखें और होलिका का जोरदार ठहाका वातावरण में हावी होता चला गया। हा 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 हा। आखिर तू अल्ट्रा कलरों से बने मेरे शरीर के जाल में फंसी गया परमाणु, और ये अल्ट्रा कलर मैंने खास तौर से तुझे फंसाने के लिए तैयार किए हैं। इन अल्ट्रा कलरों में तेरे सभी पावर्स को खत्म करने की ताकत है। अब तू ना तो कहीं उड़कर जा सकता है और ना ट्रांसमिट या छोटा होकर बच सकता है। अब तू एक ही काम कर सकता है, अपनी मौत का इंतज़ार। कुछ ही देर में ये अल्ट्रा कलर तेरे शरीर के मांस को मोम की तरह पिघला देंगे और तेरी हड्डियों का सुरमा बना देंगे। तेरा यही हाल देखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अपने बिल से बाहर निकलकर और यहाँ आकर तूने कोई हम पर एहसान नहीं किया होलिका। तुझे तो सामने आना ही था, क्योंकि तुझे सामने लाने के लिए ही तो ये सारा ड्रामा रचा गया था। परमाणु, तू तू यहाँ है? तो फिर ये कौन है? हाईटेक यंत्रों और मजबूत धातु से बना हुआ रोबोट जिसे प्लान के मुताबिक परमाणु बनाकर भेजा गया था। अब तू ये भी पूछेगी कि अगर वह परमाणु नहीं है तो फिर वह परमाणु की तरह उड़ा कैसे, ट्रांसमिट, रिफॉर्म, छोटा बड़ा कैसे हुआ? तो इसके लिए तुझे बता दूं कि मैं यानी परमाणु ये सब अपनी ड्रेस और बेल्ट के बल पर करता हूँ। एटम पावर युक्त ड्रेस और बेल्ट पहनाकर किसी को भी परमाणु बनाया जा सकता है, और ऐसी ड्रेस और बेल्ट बनाना रोबोट का बाएं हाथ का खेल है। ओह धोखा, धोखा किया तूने मेरे साथ। मैं तेरे शरीर से तेरे जीवन के रंग को उड़ा दूंगी। जानती है, मेरे और तुम्हारे जैसे आधुनिक विज्ञान का सहारा लेने वालों के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम यांत्रिक पावर पर डिपेंड रहते हैं। जहाँ हमसे यांत्रिक पावर छिनी वहीं हम पंगु हो जाते हैं, बिल्कुल इस तरह। था ओए, मेरे ख्याल से इस बार के साथ तेरे मुझे मिटाने के सारे अरमान भी मिट्टी में मिल गए होंगे। प्रकृति के रंगों के साथ साथ जीवन के रंगों से खिलवाड़ करने वाली होलिका का खेल खत्म हो चुका है। अब उसके द्वारा उड़ाए गए सभी रंगों के वापस आने की बारी है, और ऐसा होगा होलिका के इस यंत्र से सभी को अपना रंग वापस मिल गया था। लाल किले को भी, इंडिया गेट को भी, और परमाणु की फिल्म को भी। परमाणु द रियल सुपर हीरो। हे समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक डेथ एटम में। तब तक के लिए धन्यवाद।